इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। भाभी जीवों, आप सभी जानते हैं कि पानी के बिना चाहे नदी कितनी ही लंबी चौड़ी हो लेकिन बेकार होती है। पानी नहीं तो नदी बेकार है। अगर अतिथि नहीं है तो घर का आंगन भी बेकार है, सूना है। स्नेह के बिना सारे सगे संबंधी रिश्ते नाते सब बेकार हैं। अगर पैसा ना हो तो तुम्हारा जॉकेट का पॉकेट भी बेकार है। और सच तो यह है महत्वपूर्ण, जिसे हमें समझना है, सद्गुरु ना हो हमारे जीवन में तो हमारा सारा जीवन ही बेकार है। क्योंकि सतपथ दिखाने वाला कोई नहीं। हम कौन सी सही राह पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये दिखाने वाला ही नहीं सद्गुरु, तो हमारा समूचा जीवन बेकार हो जाता है। इसीलिए भक्तों ने गाया है कि गुरुवर, जब आप हमारे रेगिस्तान जैसी इस मरुभूमि में आप पधारे तो कैसा लगा हमें। जीवन की मरुभूमि में गुरु हरियाली बन कर आए, मुरझाई जीवन बगिया थी खुशहाली बन कर छाए। गुरु गुण तुलना योग्य नहीं मैं, उपमा किसकी बतलाऊं। हे गुरुवर तेरी महिमा को कैसे शब्दों में गाऊं। हे गुरुवर तेरी महिमा को कैसे शब्दों में गाऊं। हे गुरुवर, जैसे जैसे मैं शब्द का जोड़ बना करके लिखना प्रारंभ करती हूँ और आप आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं, आपके गुणों में वृद्धि ही वृद्धि होती चली जाती है। लिखूँ तो कैसे लिखूँ, छूँ तो कैसे छूँ आपके कदम को, क्योंकि आप तो निरंतर अविरल धावमान है, गतिमान है, प्रवाहमान है अपने गंतव्य की ओर। हे गुरुवर, कैसे आपकी महिमा को लिखूँ। तो आचार्य देव कहते हैं कि कोई बात नहीं, नहीं लिख सकते हो, कोई बात नहीं, तुम अपने जीवन में इतना सा काम कर लो। कैसी उलझन भरी बातें हैं ये। गुरु के गुणों के प्रति अनुराग तो हो पर मोह नहीं, तो अनुराग और मोह में क्या अंतर है। अनुराग हमें प्रशस्त पथ की ओर ले जाता है और मोह वो हमें रोक देता है, वहीं पर स्थिर कर देता है, वो आगे बढ़ने नहीं देता। जिस तरह से उदाहरण के तौर पर एक चींटी है, वो मीठी मीठी चाशनी से मोह करती है, प्रेम नहीं करती, अनुराग नहीं करती, मोह करती है। एक मक्खी चाशनी से मोह करती है तो क्या होता है, वो उसी में फंस करके रह जाती है, उड़ भी नहीं पाती। और वह चींटी उसी में अपने पैरों को इतना रंजायमान कर देती है, इतना मोहित कर देती है कि फिर वह आगे चल ही नहीं पाती। तो मिठास की, उस चाशनी के मिठास के वशीभूत हुई चींटी या की मक्खी मोहित हो जाती है और वह मोह करके उसी में फंस करके मर जाती है। किंतु दूसरी तरफ देखिएगा, एक भंवरा है, वह फूल का रस पीता है, उससे अनुराग करता है, प्रेम करता है और रस पी करके वह उड़ जाता है। फूल से उसको प्रेम है, अनुराग है। बस आप भी इतना ही करिए, गुरु के गुणों के प्रति, प्रभु के गुणों के प्रति अनुराग से भर जाइए। और जब अनुराग होगा ना, तो फिर आप अपने आत्मोत्थान का लक्ष्य बना करके अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाएंगे। इसके लिए आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार बस गुरु के चरणों में आने की ज़रूरत है, उनके गुणों के प्रति अनुराग करने की ज़रूरत है। फिर तो आप खोजते चले जाएंगे, खोजते चले जाएंगे और प्रवेश करते चले जाएंगे उनके गुणों के, और गहराई में डूबते चले जाएंगे। तो आपको कल नहीं परसों जो विषय चला था कि आखिर वह अक्की वाट है क्या, क्या हुआ था उस अक्की वाट में जो आज इतना पॉपुलर है, इतना वह प्रसिद्ध है, जहाँ पर
दंपति श्रीमती माँ और मल्लप्पा जी ये भी जाने के लिए तत्पर हो गए और अपने पुत्र के लिए, अपनी संतान के लिए शुभ कामना पाने के लिए चले गए। आखिर क्या है वह स्थान? कहते हैं यह 500 वर्ष पूर्व चिन्मय चेता, मोह चेता, काम विचेता भट्टारक मुनिवर महान साधक विद्यासागर जी नाम के साधक ने संलेखना पूर्वक सम्यक समाधि मरण किया था। हाँ, ये वही स्थान है। कहते हैं कि मुस्लिम शासक वहाँ पर जब शासन किया करते थे तब उन्होंने जैनों से कहा कि तुम कुछ चमत्कार दिखाओ, अगर तुमने कोई हमारे मन माफिक चमत्कार नहीं दिखाया तो तुम्हें हमारा धर्म स्वीकार करना होगा, तुम्हें हमारा धर्म स्वीकार करना होगा, या फिर कोई चमत्कार दिखाओ ऐसा जिससे हमारा मन संतुष्ट हो जाए, हम खुश हो जाए, ऐसा कोई चमत्कार दिखाओ। अब क्या करें, उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए चमत्कार के लिए। आखिर किसी ने कहा कि यहाँ घबराओ मत, पास में ही अक्की वाट पर एक महान साधक रहते हैं। वही 500 550 वर्ष पहले की घटना है यहाँ। तो लोगों ने कहा कि घबराओ मत, पास में अक्की वाट में एक महान साधक रहते हैं, बड़े ही आत्म साधक हैं, अध्यात्म योगी हैं, और वह कुछ न कुछ अवश्य ही चमत्कार का रास्ता दिखाएंगे, तुम्हें धर्म परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने सुझाव दिया और वे पहुंच गए महाराज के पास। जा करके उन्होंने सारी अपनी जो परेशानियां थी वो सामने रख दी। मुनिराज ने कहा ओम शांति। क्या बोला? ओम शांति, ओम शांति। महाराज आप कुछ चमत्कार दिखाइए ना, बताइए ना। ओम शांति। महाराज कुछ तो कहिए। उन्होंने 6 महीने की अवधि दी है, इस 6 महीने की अवधि में हमें चमत्कार दिखाना होगा महाराज, आप कुछ करिए हमारे लिए। ओम शांति। और कुछ बोले ही नहीं महाराज। भाई ओम शांति से क्या होने वाला है, शांति शांति हो जाएगी और हमारी भी धर्म की हमेशा के लिए शांति हो जाएगी, करेंगे क्या। एक बार गए, फिर लोगों ने कहा वापिस जाइए उनके पास में। फिर गए, 3 बार गए, 4 बार गए, और चौथी बार तो उन्होंने कह दिया महाराज 6 महीने पूरे हो रहे हैं, कल का अंतिम दिन है, कुछ करिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति का भी एक ऐसा ऊर्जा वलय था कि जब बोलते ओम शांति तो सच में चारों तरफ ओम की मानो ध्वनि गुंजायमान हो रही है, ऐसा महसूस होता। ऐसा लगता कि प्रकृति गाने लगी है, नाचने और झूमने लगी है। वहाँ की लता और वृक्ष के पल्लव जैसे कि झूमने लगे हैं, ऐसा मालूम होता था, ऐसा प्रतीत होता था। तो लोग ओम शांति शब्द सुनने के लिए ही चले जाते। महाराज ने आशीर्वाद दिया, कहा सारे पुरुष वर्ग गए थे, लगभग 200-300 पुरुष वहाँ पर गए थे आशीर्वाद लेने के लिए। सबको घबराहट थी कि क्या होगा, कल का दिन पता नहीं कैसा सूरज उदित होने वाला है, और हमें सूरज के उगते ही अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के अंदर ही वहाँ पर हमें अतिशय को प्रकट करना है। नहीं किया तो बहुत घोर अनर्थ हो जाएगा हम सबके साथ में। हमें वो धर्म अपनाना पड़ेगा जिसका हम नाम भी लेना पसंद नहीं करते। ऐसे पाप में धर्म को हम कैसे स्वीकार करेंगे? नहीं तो हमारे प्राण ये हरण कर लेंगे। क्या करें महाराज, कृपा करो, कृपा करो। हमारे जीवन की, हमारी धर्म की बागडोर आपके हाथों में है महाराज। आप ही सब कुछ कर सकते हैं, आप ही अध्यात्म के परम योगी हैं महाराज। हमारे धर्म की रक्षा कीजिए। महाराज ने अंतिम दिन कहा चिंता मत करो, बैठ जाओ। सारे पुरुष को वृक्ष था, बीच में बहुत घना वृक्ष, और वहाँ बहुत बड़ा चबूतरा था जिस पर लगभग 200 लोग बैठ सकते हैं। सबको कह दिया बैठ जाओ। एक मंत्र दे दिया, उसका जाप करते रहो जब तक प्रातः काल न हो। भक्ति के साथ में जाप करते रहो, मरता क्या नहीं करता। सबने महाराज का कम से कम बहुत बड़ी करुणा की आपने, जो इतना बोला, नहीं तो अभी तक क्या चल रहा था। हाँ, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, बस इसके सिवा कुछ नहीं। आपने कम से कम एक मंत्र का जाप दिया। सौभाग्यशाली है हम
थोड़ा सा लोगों को विश्वास होने लगा, अब कुछ चमत्कार होगा, कुछ चमत्कार होगा। और वहाँ पर राजा बैठ गए। जैसे ही सूरज उगा कि राजा अपने दरबारियों के साथ में बैठ गया। आज तो बड़ा मज़ा आने वाला है। 6 महीने तक ये लोग कोई चमत्कार दिखा नहीं पाए, अब अंतिम दिन क्या दिखा पाएंगे? सब के सब हमारा धर्म स्वीकार कर लेंगे। और बड़े ही दबंग लोग हैं वे, बड़े ऊर्जावान हैं वे लोग, क्योंकि बड़े कट्टर होते हैं, अपने धर्म पर श्रद्धालु होते हैं। आज तो बड़ा मज़ा आएगा। सम्राट बड़ा खुश था। इतने में ही क्या हुआ देखिएगा, जैसे ही उजाला हुआ, महाराज ने सबसे कहा था, मेरा आदेश है सभी लोग, जब तक मैं न कहूँ तब तक कोई भी अपनी आंखें न खोले। सभी आंखें मूंद करके पूरी तरह से इस जाप का भक्ति के साथ में बिल्कुल स्मरण करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें। जब तक मैं न कहूँ तब तक कोई आंख न खोले, भक्ति के साथ में करते रहो। सब लोग करते रहे। मुनिराज बीच में विराजमान हो गए। और अब कहानी कहती है कि जैसे ही प्रातः काल हुआ, सूरज की एक किरण उदित हुई, हल्का सा उजाला हो गया है। पूरा का पूरा चबूतरा उठा और उठ करके आसमान की ओर गया और वह चबूतरा चलने लगा, चलने लगा, चलने लगा। जहां पर सम्राट बैठा हुआ था, बहुत बड़ा आंगन, और वहां सम्राट प्रतीक्षा कर रहा था, अब लोग आएंगे और हमारा धर्म स्वीकार करेंगे। इतने में ही दरबारियों ने कहा, सम्राट देखिए देखिए क्या सुबह है, इतना बड़ा पत्थर नीचे आ रहा है और बीच में एक वृक्ष भी है, देखिए देखिए सम्राट, देखिए इसे। सम्राट ने देखा, ऐसा अजूबा तो सम्राट ने पहली दफे देखा था। क्या अजूबा, इतना बड़ा पत्थर कैसे आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, और उड़ करके आ रहा है। उड़ते हुए आया और जहां आंगन था वहां आकर के धीरे से जम गया। जब ये दृश्य देखा, सम्राट तो खड़ा होकर के सीधा तेजी से चल करके उस चबूतरे के पास में आया। मुनिराज ध्यान में लीन थे। पहले उन्होंने प्रायश्चित की एक माला फेरी, प्रायश्चित लिया मन ही मन, क्योंकि उड़ते हुए आया, किसी जीवों को चोट पहुंची होगी, जहाँ पर रखा है वहाँ पर परिमार्जन नहीं कर दिया गया है। और यहाँ पूरा शिलातल, इतनी बड़ी शिला वहाँ पर रखी जा रही है, चबूतरा पूरा रखा जा रहा है। मुनिराज ने पहले मन ही मन पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, जीवों से अनंत अनंत भावों से अपनी क्षमा याचना की, और इसके उपरांत नयन खोले, सारे भक्तों को आदेश दिया, आंखें खोलो। और जब उन्होंने देखा, ओहो ये क्या करिश्मा, जय हो अहिंसामय जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, सच्चे जैन धर्म की, ऐसे जय जयकार के नारे लगाए भक्तों ने। और राजा दंग रह गया, मान गया कि है तुम्हारा असली जैन धर्म। और गुरु के चरणों में सबसे पहले सम्राट ने अपना माथा टेक दिया, प्रणाम कर दिया और कहा कि मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मान गया। आज तक मैंने कई चमत्कार देखे, लेकिन इतना बड़ा चमत्कार मैंने कभी नहीं देखा। ये था अक्की वाट के गुरुवर ध्यान विद्यासागर जी महाराज भट्टारक मुनि का बहुत बड़ा चमत्कार, कि उन्होंने जैन धर्म को किस तरह से प्रभावना करके प्रचार प्रसार किया। और तब से जहाँ देखो वहाँ पर इस चमत्कार की चर्चाएं होने लगी। हवाओं की भांति ये चर्चाएं हर जगह फैलती गई। ये लगभग आज से 500 साढ़े 500 वर्ष की घटना है। अब आपको ज्ञात हो गया होगा ऐसे अक्की वाट में दंपति क्यों गए थे और आखिर क्या कारण था। वो चाहते थे कि हमारी जो पूर्व संतान थी उसका मरण हो गया है, एक ही संतान है बालक महावीर के रूप में। अब जो संतान हो, जिसका जन्म हो, वो सुखपूर्वक हो, इसलिए वह वहाँ पर गए थे। उन्होंने एक स्वर्ण का दीपक जलाने का संकल्प लिया था। और आपको ज्ञात है कि चाहे स्वर्ण का हो या माटी का दीपक हो, वो तो एक दिन बुझ ही जाता है। लेकिन उन्होंने सच में एक ऐसे दिए को जलाया
जो दिया ही नहीं उगता हुआ सूरज है, आज कईयों कईयों को रोशनी दे रहे हैं। धन्य है और उनकी रोशनी से रोशन हुए आज कई संत साधु उन्हीं के आशीर्वाद से जगह जगह पर जिन्हें धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। माँ ने पूछा था, श्रीमती ने पूछा था कि स्वामी आप जो संतान आएगी उसको मुनियारी का होने में पथ प्रदर्शक बनोगे? कहिए ना, कहीं मोही बन करके उसके मार्ग से उसको विचलित तो नहीं कर दोगे? तब उन्होंने कहा था जो नियति है उसको कोई रोक नहीं सकता, समय ही बताएगा कि क्या होने वाला है। और इसके बाद में सौदागर आया था और झूला भी ले लिया गया था। पूर्व में ही सारी तैयारियां हो चुकी थी। देश अभी जकड़ा है परतंत्रता की बेड़ियों में। देखते हैं वह देश की पुकार कोई सुनने वाला है या नहीं। और आवाज़ लगाई थी, आओ कोई तो आओ, सुनकर वेदना का स्वर अवतरित हुआ है, दया सिंधु करुणा का सागर। और माँ अब अधरों के स्पंदन से जब प्रसव की पीड़ा बढ़ती जा रही है, उन क्षणों में भी वह वैखरी से उपांशु, रूपांशु से मानस और मानस से सूक्ष्म जाप में लीन हो गई। तभी बाह्य चंद्रमा से बाल चंद्रमा का अंतर्विवाद हो गया। दो चंद्रमा हैं, एक बाह्य चंद्रमा जो गगन का है, दूसरा बाल चंद्रमा जो कि गर्भ में है। एक गगन में है, दूसरा गर्भ में है। इन दोनों का अंतर विवाद हो गया। गगन चंद्र बोला, पहले मैं अमृत बांटूंगा। गगन चंद्र बोला, पहले मैं अमृत बांटूंगा, जन जन को तृप्त करूंगा। इतने में ही बोल पड़ा रहस्य में बैठा बाल शिशु चंद्र, तू जड़ अमृत बांटने की बात करता है? हाँ, तो जड़ अमृत बांटने की बात करता है जिसे कोई देख भी नहीं पाता है, जिसको कोई देख भी नहीं पाता है। देखा क्या कभी आपने शरद पूर्णिमा के दिन अमृत झरा हो, झरते हुए देखा क्या किसी ने? बोलो। तो जो गर्भ में बैठा, रहस्य में बैठा बाल शिशु चंद्र है, वो कहता है तो जड़ अमृत बांटने की बात करता है जिसे कोई देख भी नहीं पाता है और नहीं अनुभूत होता है वह। यदि तू बांटता अमृत, सच में तू बांटता अमृत, तो अमर क्यों नहीं दिखता कोई वसुंधरा पर? बताइए, प्रश्न तो बड़ा अच्छा किया। बाल चंद्रमा ने कहा कि यदि तू बांटता अमृत तो अमर क्यों नहीं दिखता कोई वसुंधरा पर? आपने देखा किसी को अमर होते हुए? बोलो, नहीं ना। किंतु मैं हर आत्म तत्व के प्यासे को संतुष्ट कर दूंगा। चैतन्य अमृत पिलाकर मैं हर प्यासे व्यक्ति को संतुष्ट करूंगा, बस चैतन्य अमृत को पिला करके। इसीलिए तू नहीं, पहले मैं जाऊंगा। इसीलिए पहले तू नहीं, वो तो 12 बजे आता है ना शरद पूनम का चंद, इसलिए तू नहीं, पहले मैं जाऊंगा। यह कहकर 12 बजने से पूर्व ही आश्विन माह की शरद पूनम को जगत जननी सौभाग्यशालिनी माँ श्रीमती की कोख से उतर आया रवि शशि सा सपूत सदलगा की पुण्य धरा पर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद।